कभी कभी सफ़र में एक ऐसा पल आता है जहाँ लगता है कि ज़िंदगी कुछ बताना चाहती है। आज का दिन वही था। सुबह की ठंडी हवा और सामने गंगा के बीच एक ऐसी मूर्ति जिसे देखते ही सांस रुक जाए। शिव जी इतने बड़े, इतने शांत, जैसे उनके आसपास का पानी भी उनको प्रणाम कर रहा हो। मेरे दिल में एक अजीब सा खिंचाव हुआ, जैसे ये जगह मुझे कुछ दिखाने वाली हो। एक पल, बस एक पल के लिए मैं उनके साथ खड़ी थी और मुझे लगा आज का दिन नॉर्मल नहीं होने वाला। उनकी आंखों में जो शांति थी ना, वो किसी कहानी की शुरुआत लग रही थी। जैसे उनकी दृष्टि में कुछ छुपा हो, कुछ जो आगे चलकर खुलने वाला हो। और फिर सामने आई हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति, पर सबसे बड़ी बात उनके दिल में छोटी सी राम सीता मूर्ति। ये सीन एक नॉर्मल सीन नहीं था, ये एक मैसेज था कि सच्चा प्रेम अंदर होता है, दिखता नहीं, महसूस होता है। गेट से एंटर करते ही परमार्थ निकेतन अपने आप में एक फिल्म जैसा बन गया। पीछे पहाड़, आगे एक ऐसा लैंडस्केप जिसे देखकर लगा किसी ने नेचर को ब्रश से पेंट किया हो। इतना हरा भरा, इतना साफ कि यहाँ आकर जाने का मन ना करे। छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे थे, जब चलते होंगे अलग ही नज़ारा बनाते होंगे। पहाड़ों के पीछे से सन अभी निकलने ही वाला था। जितना आगे बढ़ते गए नज़ारे और खूबसूरत होते गए। बच्चे फूल इकट्ठे कर रहे थे, जैसे इस कहानी के छोटे छोटे क्लूज। सब बच्चों के एक जैसे कपड़े, जैसे कि इनकी यूनिफॉर्म हो। फूल इकट्ठे करते हुए थोड़ी मस्ती, थोड़ी शरारतें। खैर, हम बढ़े और आगे। यहाँ प्यारे प्यारे पैसेजेस थे जिनके साइड में सिटिंग थी। यहाँ के शांत माहौल में बैठकर दिल को और आत्मा को एक अलग ही सुकून मिलता होगा। इतना सुंदर आर्किटेक्चर, पूरा क्रेविंग से भरा हुआ। यहाँ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर कुछ मूर्तियाँ भी थी जो सब अपनी अपनी कहानी बता रही थी। सबसे पहले अहिल्या जी और राम जी। राम जी अहिल्या माता का उद्धार करते हुए। हर मूर्ति एक अलग चैप्टर की तरह से। मुझे लग रहा था कि मैं मंदिर में नहीं, एक पूरी कहानी के बीच चल रही हूँ। यहाँ देखा तो शिव जी की मूर्ति थी और उसके बिल्कुल सामने हमारे कन्हैया गैया माता के साथ बांसुरी बजाते हुए। थोड़ा और आगे बढ़े तो आया एक पैसेज, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा क्वाइट। ये वही जगह थी जहाँ लगा आगे कुछ बड़ा होने वाला है। और पैसेज में एंटर करने से पहले था प्यारा सा सिटिंग एरिया। हमने किया पैसेज में एंटर। यहाँ सब अपने काम में बिजी थे और पैसेज से बाहर निकल के छोटे बच्चे धोती स्वेटर में इधर उधर भागते हुए। सबके एक जैसे कपड़े, जैसे कि इनका कोई गुरुकुल हो। इतने इनोसेंट, इतने प्योर, जैसे वीडियो का टोन एकदम से चेंज हो गया हो। और आगे फूलों से डेकोरेटेड एक शॉप, फ्रेग्रेंस अलग ही थी। यहाँ के फूलों की प्यारी प्यारी महक लेकर हम आगे की तरफ चलने लगे तो दूर से देखने पर लगा कि किसी हवन की तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा क्लोजअप में देखा तो हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि ऐसा नज़ारा हमने पहले कहीं भी नहीं देखा था। फॉरेनर्स इंडियन क्लोथ्स में हवन की तैयारियां कर रहे थे। ये मूवमेंट एक अलग ही लेवल का था। यहाँ ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर के लोग यहाँ एक ही रीज़न से आए हैं, शांति ढूंढने। ज़्यादातर फॉरेनर्स इंडियन क्लोथ्स में सिर्फ वृंदावन में दिखते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़ारा दिखेगा, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कुछ फॉरेनर्स तो यहाँ ध्यान में भी बैठे थे। ये नज़ारा बता रहा था कि हमारा हिंदू कल्चर कितना बड़ा है। और इस नज़ारे को देखकर मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मैं भी हिंदू कल्चर का एक छोटा सा पार्ट हूँ। और फिर परमार्थ निकेतन से निकलते हुए दिखा एक गेट जिसमें पूरी ह्यूमन लाइफ साइकिल थी, जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक। इसको देखकर एक ही बात समझ आई, हम सब सिर्फ मुसाफिर हैं। यहाँ सबने आना है, अपने कर्म करने हैं और यहाँ से चले जाना है। लाइफ बस इतनी सी ही है। और एक तरफ कुछ रूम्स भी थे
जिनमें कुछ यहाँ के लोग भी रहते थे और कुछ जो बाहर से आए होते थे वो भी रहते थे। और सूर्य देव भी पहाड़ों के पीछे से नजर आने लगे थे। यहाँ के हर कोने का माहौल बहुत ही शांत और बहुत ही पीसफुल था। और वहीं पे दिखा एक गेट जो थोड़ा बंद था। मन किया इसके पास जाके देखे, क्योंकि साइड में प्यारे से द्वारपाल भी बने हुए थे। तो पास जाके देखा तो अंदर था एक हॉल, और हॉल में रखी हुई थी कुछ चेयर्स, और सेंटर में था एक ट्री जिसकी सिर्फ ट्रंक ही दिख रही थी। शायद यहाँ कुछ फंक्शंस होते होंगे। अब हम निकल पड़े यहाँ से बाहर की तरफ। बाहर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि यहाँ के नज़ारे और भी प्यारे दिखने लगे। यहाँ दिखी मत वाली मीरा, जो कान्हा जी के लिए वीणा बजा रही थी। यहाँ इतनी सारी स्टोरीज थी जिनको देखकर मन बहुत खुश हो रहा था। और बिल्कुल सामने वही अहिल्या जी की मूर्ति। शिवाय के लिए ये स्टोरीज बिल्कुल नहीं थी। थोड़ा राइट की तरफ गए तो एक प्यारा सा माउंटेन दिखा, और माउंटेन के बिल्कुल पास दिखे ऋषि दधीची, जो इंद्रदेव को अपनी हड्डियां दे रहे थे ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए। एक जगह 3 कहानियाँ, 3 सेक्रीफाइसेस, 3 मैसेजेस, और ये सारी डिवाइन एनर्जी के बाद हम निकल पड़े चोटी वाला रेस्टोरेंट। एपिसोड 10 यहीं से स्टार्ट होगा, और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। जितना ज़्यादा आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स के रूप में मुझे प्यार मिलता है, उतना ही मुझे लगता है कि मैं आपको ऋषिकेश अच्छे से घुमा पा रही हूँ। मिलते हैं एपिसोड 10 में आगे की कहानी लेकर।